चलो इधर ध्यान देना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। तो हमारा इसमें कौन साउथ अमेरिका हुआ? ये वाला साउथ अमेरिका हुआ, ये वाला हुआ, कौन वाला हुआ? नीचे वाला। ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? बात समझ में आया? अब यहां एक बात और याद रखना है, ये यदि हम लोग चलेंगे, ठीक है, वही वाला ठीक था ना शंकर? वो वाला, हाँ, ये पीडीएफ उसको अथी में कर देंगे तो हो जाएगा ना स्लाइड में। अच्छा तो अभी कर लेते हैं। थोड़ा सा कट जाता है, उसमें नहीं कट रहा। ठीक है, देखो ये वाला हमारा जो है, आज ऑस्ट्रेलिया हम लोग पढ़े, ऑस्ट्रेलिया पढ़े, बोलिए। यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग ये देखे, के बाद इधर हम लोग यूरोप देखे, ये मेरा अफ्रीका वाला पार्ट और ये वाला हम ऑस्ट्रेलिया वाला। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, एक महाद्वीप देख लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे महाद्वीप पे, और वो दूसरा महाद्वीप कौन सा है? साउथ अमेरिका। यदि हम क्षेत्रफल में इसकी बात करेंगे तो क्षेत्रफल में इसका पोजीशन है चौथे नंबर पे। क्षेत्रफल में कितना नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे। ठीक है, हाँ हाँ, क्षेत्रफल में ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये कनेक्टिंग दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टिंग दिखाई दे रहा है, ये वाला लोल, ये लोल से इधर हम लोग चले आएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका, और यहां से इधर पार्ट आ जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ अमेरिका। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो नॉर्थ अमेरिका जो है ये पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ। कौन सा जल संधि? पनामा जल संधि से, याद रखिएगा, पनामा जल संधि। हाँ, तो पनामा जल संधि किनके के बीच? तो साउथ और नॉर्थ, है ना, को डिवाइडिंग करेगा कौन सा? पनामा जल संधि। इसके बारे में बहुत और बताएंगे आगे, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है कि एक पनामा कंट्री है और उसी के नाम पे पनामा जल संधि है, और पनामा जल संधि किनको अलग करता है? नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? कोई दिक्कत? और ये वाला तुमको मिलेगा कैरेबियन सागर। ये वाला कौन सा सागर हो गया? कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। ठीक है, कैरिबियन सागर। ये वाला निकाल लो। ठीक है, देखो यह कैरिबियन सागर है, ये पनामा है। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? ये तुमको कैरेबियन सागर दिखाई दे दिया। ये बहुत बड़ा महासागर तुमको दिखाई दे दिया, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। कौन सा अटलांटिक महासागर? तो यहाँ दो है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ आ गया? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जाएंगे तो वो उत्तरी अटलांटिक महासागर। हाँ हाँ हाँ, बात समझ में? वहां देखिए मैप पे, इधर इधर देखिए, हाँ,
एक्चुअल में कैरेबियन सागर में ही बनाया गया है पनामा जल संधि। हाँ ठीक है, अब पनामा की खाड़ी भी है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट, अब इधर ध्यान देना। अब नीचे आते हैं तो पूर्वी में क्या मिल गया तुमको? अटलांटिक। अब पश्चिम में तुमको क्या है? बहुत बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ठीक है। हाँ, ये पूरा नीचे अटलांटिक महासागर हुआ। अभी हम बड़ा बड़ा सिर्फ दिखा रहे हैं, अब आ रहे हैं स्पेशल, ठीक है। ये तुमको जो है दिखाई दिया। जब हम मैप देखेंगे तो मैप पे हम लोग इस तरीके से देखे थे, ये मेरा पूरा पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीचों बीच इक्वेटर है, इक्वेटर है, बात समझ में आया। और इसके नीचे हमारा क्या है? मकर रेखा है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरी थी ना, मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका से भी गुजरती है, और साथ ही साथ ये इक्वेटर से भी गुजरती है। बात समझ में आया? इसके यहां से इक्वेटर भी गुजरती है, प्लस आपको मकर रेखा भी गुजरती है। दिमाग में सेट हुआ? फिर खास बात याद रखेंगे कि ये जो है मैक्सिमम इसका हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में, इधर है दक्षिणी गोलार्ध में। ये वाला पार्ट से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या चीज? दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला से पार्ट से नीचे आ गए तो दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर गए तो उत्तरी गोलार्ध। तो यहां से हमारा जो है ये इक्वेटर है, तो इसका मैक्सिमम क्षेत्र कहाँ है आपको? दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गया? बोलो हाँ ना शिवानी, पक्का? चलो, ये आपका हो गया ये। अब स्पेशल आते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्लियर हो गया आपको? दिखाई दे दिया? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिवाइडिंग क्या करेगा बाबू? पनामा जल संधि। ये कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। यही कैरेबियन सागर में जब आगे चलोगे तो यहाँ छोटा छोटा आइलैंड मिलेगा, जिसे हम लोग उत्तरी अमेरिका में पढ़ेंगे। और यहीं पे एक देश बना है, और वो देश का नाम क्या है? वेस्ट इंडीज। बात समझ में आया? इधर भी इंडीज था और इधर भी इंडीज था, ठीक है। ये हमारा क्या नाम पड़ गया? वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज नाम से कोई कंट्री नहीं है। बात समझ में आया? तो बहुत सारे द्वीपों को मिला करके एक क्रिकेट टीम बना है वेस्ट इंडीज। अभी क्रिकेट देखते हैं ना, तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। बात समझ में आया? वेस्ट इंडीज एक क्रिकेट टीम बनाया है, कहां? तो कैरेबियन सागर में स्थित द्वीपों से मिल करके निकला, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहां आ गए तो इधर तुमको कौन सा महासागर दिखाई दे दिया? अटलांटिक का। इधर अब नीचे अब थोड़ा हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए अब स्पेशल हम लोग कहां आ जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका का मैप ले आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ये आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अब पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, बाह्य हिस्सा। बाह्य हिस्सा, एक्सटर्नल पार्ट। बाह्य हिस्सा, क्लियर? ये स्पेशल हमारा क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब बोलो तो अभी तुम लोग को यहां हम दिखाए, यहां पे कौन सा जल संधि है बेटा? पनामा जल संधि। यहां लिख देंगे पनामा जल संधि। आपसे प्रश्न पूछा कि पनामा जल संधि किनके किनके बीच है,
तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के भी। अब स्पेशल यदि देश पूछेगा तो एक देश ये आएगा और दूसरा देश पनामा आएगा। अब ये पता करना है कि ये कौन सा देश है। तो अभी हम लोग इंटरनल नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग एक्सटर्नल है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। उसके बाद इधर तुमको कौन सा सागर दिखाई दे दिया, कैरिबियन सागर, और एक बहुत बड़ा महासागर दिखाई दे दिया और वो हमारा हो गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहां पे आओगे तो ये तुमको दिखाई देगा, यहां पे सॉरी यहां पे ये वेनेजुला की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, वेनेजुएला। वेनेजुएला एक कंट्री भी है और वेनेजुएला की खाड़ी भी है। हाँ दिखाई दे देगा तुमको मैप पे, देखो वेनेजुएला देश के पास, ठीक है, वेनेजुएला की खाड़ी। ओके, वेनेजुएला की खाड़ी दिखाई दिया, नहीं मिला, मिला तुमको, मिल गया, वाह। उस कहाँ, तुमको जिसको मिल गया उसको दिखा देते हैं तुमको। कहाँ कहाँ कहाँ, रखस किधर है रे, कौन, ओ अच्छा हाँ, देखो यही वाला, यही वाला, ये तो वेनेजुएला हुआ ना, ये वाला यही वाला है वेनेजुएला के, नॉर्थ अमेरिका, ये वाला। इसमें बहुत नहीं दिया है बेटू, है ही वाला, है ही वाला, ये वाला। यहाँ देखो वेनेजुएला के खड़े, ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो वेनेजुएला की खाड़ी दिखाई दे दिया, आगे बढ़े। यहां पे आओगे तो छोटा छोटा आइलैंड है, छोटा छोटा आइलैंड है जिसे हम लोग बोलते हैं शिवानी, इधर ध्यान दो, ये इसको हम लोग बोलते हैं लीवर्ड द्वीप समूह। कौन सा, लीवर्ड द्वीप समूह, लीवर्ड द्वीप समूह। एक्चुअल में अभी जो हम लोग नॉर्थ साउथ अमेरिका देख रहे हैं, यहां से हमारा जो स्टार्ट होता है तो वो वाला पार्ट को हम लोग लेते हैं कौन सा, तो मध्य अमेरिका, ठीक है। मध्य अमेरिका का भी थोड़ा कहानी बता देंगे हम आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये वाला कौन सा हो गया, पनामा जल संधि, ठीक है। नीचे आ गए तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे दिया, ये वाला कैरेबियन, है ना, कैरेबियन सी, और ये वाला क्या हो गया, वेनेजुएला की खाड़ी, और यहाँ पे छोटा छोटा आइलैंड मिला जिसका नाम क्या पड़ गया, लीवर्ड द्वीप समूह। जी, लीवर्ड द्वीप समूह। क्या हुआ, बोलो ना, हमको बोलो ना शिवानी, हमको बोलो क्या, रूपा, ये दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा अमेरिका है, कहाँ दिख रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हम खत्म कर दिए, हाँ उसका शेप अलग था, ये तो बुझ रही है तुम ना। तो ये आपको अभी एक्सटर्नल पार्ट देख रहे हैं, इसका बाहरी हिस्सा, जैसे ऑस्ट्रेलिया का हम लोग बाहरी हिस्सा देखे उसी तरीके से इसका देख रहे हैं, ठीक है। आदित्य गया यहाँ तक, अब आगे गए तो ये भी आपको एक खाड़ी है, दिखाई दिख रहा है ना, इतना बड़ा ये खाड़ी है। तो जितना भी खाड़ी बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट आगे हो जाएगा कि यहाँ नदी आकर के गिरेगा, बात समझ में आया। और उस समय जब नदी गिराएंगे तब बोलेंगे कि देखो वेनेजुएला की खाड़ी में नदी एक गिर रही है, एंजल नदी, ओ तब याद आया कि वेनेजुएला की खाड़ी हमको ये वाला था। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये है डी मराजी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, डी मराजी,
की खाड़ी, बे ऑफ डी मराजी, बे ऑफ डी मराजी। दिखाई दिया कि तानिया? बहुत आंख फाड़ करके देख रही है। नहीं मिला? तुमरा में नहीं मिलेगा रंजीत, उसमें मिल सकता है। हाँ हाँ, डेरियन है। चल वही हो गए डी महाराज। किधर? अरे उधर है, नहीं रे इधर है। और जो कहीं नहीं मिलेगा वो मेरा एटलस में रहेगा। ठीक है, मेरा एटलस ये है। ठीक है, उसमें 2-3 बुक का लेकर के आए। चल अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। डी महाराज जी की खाड़ी दिखाई दे दिया। अब यहां पे तुमको ब्लैंक दिखाई दिया, और ये कौन सा महासागर हो गया बहुत बड़ा? अटलांटिक। कौन सा अटलांटिक? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ओके, बहुत बड़ा दिखाई दे दिया। अब नीचे आए तो एक और तुमको दिखाई दिया खाड़ी यहां पे, और वो खाड़ी है रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी मिला? ये मिलेगा इसलिए कि यहां पराना, पराग्वे, ये सभी नदी यहीं आके गिरेगा। यहां पे मिलेगा तुमको ग्रांडो, ग्रांडो की खाड़ी, ग्रांडो की खाड़ी। वही हुआ, ग्रांडो की खाड़ी मिल गया। इंग्लिश में ग्रांडो है। चलो उसके नीचे आएगा ये वाला, यहां देखना, ये वाला सेंट जॉर्ज की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी। किसका हो? कहां दिखा दिया है? हाँ हाँ हाँ, ऊपर किधर? मतलब रियो डी ला प्लाटा के ऊपर। अच्छा हो, ठीक है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी दिखाई दिया ना? ठीक, नेक्स्ट यहां आ जाओगे तो ये वाला है बाह्य ग्रांडे की खाड़ी, बाह्य बाह्य ग्रांडे की खाड़ी, बाह्य ग्रांडे की खाड़ी। ओके, दिखाई दिया बाह्य ग्रांडे की खाड़ी। हाँ क्या बोले बाबा? हाँ ब्लांका, वही ग्रांडे हुआ। हाँ चलो आ जाए, यहां पे आओगे, यहां पे तो तुमको मिलेगा क्या चीज? फॉकलैंड द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? फॉकलैंड द्वीप समूह। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि फॉकलैंड द्वीप समूह कहां, तो अभी आपको दिखाई दे दिया यहां पे फॉकलैंड द्वीप समूह हम यहां बना रहे हैं बाबू। यहां पे तुम्हारा है फॉकलैंड द्वीप समूह, सॉरी यहां पे दिखाई दे दिया होगा। लेकिन याद रखना फॉकलैंड द्वीप समूह जो है वह देखो वहां पे लिखा हुआ है यूके,
क्या लिखा हुआ है? यूके। लेकिन भौगोलिक अवस्थिति कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका में। लेकिन ये फॉकलैंड है किसका? तो यूनाइटेड किंगडम का है। बात समझ में आया? ब्रिटेन का है। फॉकलैंड में भी जाओगे तो दो फॉकलैंड मिलेगा। देखो तो दो फॉकलैंड दिखाई दे रहा है, दक्षिणी और पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, अब वहां पे देखो एक का कलर अलग होगा, एक का कलर अलग होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो पार्ट यहां देखो, फॉकलैंड है ना, हाँ ये फॉकलैंड, ये यूके, इधर का आधा वाला पार्ट ले लिया है कौन? अर्जेंटीना। ठीक है, बात समझ में आया? नहीं दिखाई दिया फॉकलैंड? हाँ फॉकलैंड, यहां देखो यूके लिखा हुआ, दिखाई दिया? है फॉकलैंड। यूनाइटेड किंगडम, अब अभी आगे बताएंगे यूनाइटेड किंगडम, आगे बताएंगे बेटा तुम लोग को। यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रिटिश द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसमें हम लोग जो है ब्रिटेन रहेगा और आइसलैंड रहेगा। ठीक है, फिर आपको जो है और दो कंट्री है, इंग्लैंड वेल्स तो वो ब्रिटेन में ही आ गया। ठीक है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। ठीक है, ये तीन हो गया इधर का, और एक है उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। बात समझ में आया? तो उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं तब हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? दक्षिणी आयरलैंड जो है वो रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक है। देखो एक इसमें भी तुमको मैप रखना चाहिए था वर्ल्ड का, गलती हो गया। वर्ल्ड का मैप जब यहां देखोगे ना, ये हमारा ये हो गया ब्रिटेन। अब इसमें चलोगे तो स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, और ये वाला पार्ट वेल्स है। समझ में आया? और यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आइसलैंड, ये सभी को मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूके, ब्रिटिश द्वीप समूह, है ना? क्लियर है? इसलिए कि यहाँ का हेड बॉस जो रहेगी वो महारानी रहेगी, जबकि दक्षिणी आयरलैंड में जाओगे तो वो रिपब्लिक है, वहां का जो हेड होगा तो जैसे ही प्रेसिडेंट आ गया रिपब्लिक, तो इसका मतलब ये गणतंत्र है, और ये गणतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी है सिर्फ। क्लियर है? चलो, बाह्य ग्रांडे की खाड़ी समझ में आ गया, दिखाई दे दिया? चलो अब यहीं पे आ रहे हैं, तो ये फॉकलैंड तुमको दिखाई दे दिया होगा। अब आते हैं, ये वाला एक आइलैंड है और इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। क्या नाम है? टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो। फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो। को दिखा? टिएरा डेल फ्यूगो। अब देखो तो ये वाला पार्ट नीचे का पार्ट हो गया, ये आइलैंड है टिएरा डेल फ्यूगो। यहां एक जल संधि है और उस जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। आपसे प्रश्न पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, तो मैगलन जल संधि जो है वो किनके किनके बीच हो गया? टिएरा डेल फ्यूगो और ये जो हमारा कंट्री है अर्जेंटीना, उनके बीच। ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो। ओके, आगे आगे जाए। टिएरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना के बीच। हो गया? बोलो। कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पे नीचे आओगे, थोड़ा और नीचे आ जाओगे, तब तुमको दिखाई दे देगा बेटा क्या चीज? तो एक चीज मिलेगा अटलांटिक।
अटलांटिक, ठीक है। अब नीचे का पार्ट अटलांटिक वाला में होगा और इन दोनों के बीच में ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज। अब नीचे अटलांटिक हो गया और वहां पे टिएरा डेल फ्यूगो के नीचे आ जाओगे तो ड्रेक पैसेज। बात समझ में आया? मतलब वो भी रास्ता। ये देखो यहां तक तो ये लोल नहीं हम लेके आ गए हैं बाबू, यहां तक ये लोल। उसके नीचे आओगे तो एक आइलैंड मिलेगा और वो आइलैंड का नाम क्या है? टिएरा डेल फ्यूगो। क्या है? टिएरा डेल फ्यूगो। वो अर्जेंटीना का ही पार्ट है। अब इनके बीच में ना एक जल संधि बनाया, उस जल संधि का नाम है मैगेलन जल संधि। उनके नीचे आओगे तब आपका अटलांटिक वाला पोर्शन हो गया। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? और यहां पे एक बनाया गया है ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज किनके बीच? नॉर्थ अमेरिका और अटलांटिक के। हाँ, अटलांटिक बोलते हैं, अंटार्कटिक, ठीक है। ये अंटार्कटिक याद करिए ना, नीचे दक्षिणी अंटार्कटिक होगा ना, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिक। ड्रेक पैसेज नहीं दिखाई दिया? सॉदर्न ओशियन, यही सॉदर्न ओशियन जो चल जाएंगे हम लोग अंटार्कटिक में। पूरा वर्ल्ड का मैप पे आ जाइए। अंटार्कटिक, ये देखो अंटार्कटिक है, ये देखो। अब ये वर्ल्ड वाला में दिखाई देगा। ए बाबू यहाँ यहाँ यहाँ, अरे रंजीत, ठीक है ना, यहां से आ गया, ठीक है। ड्रेक पैसेज है, ड्रेक पैसेज है। अब ये हमारा अंटार्कटिक वाला आ गया ना। अब ये अंटार्कटिक वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। दिखाई दिया? देख लो, तुम भी देख लो। हाँ, यहां तक हम लोग उत्तरी अमेरिका रहे। दिखाई दिया? दिखाई दिया? हाँ, वर्ल्ड वाला में दिखाई दे देगा। तुम्हारा अच्छा किताब है ना, इधर जो मिल जाए वही किताब अच्छा है। अंटार्कटिक हो गया। अब इधर का खेल खत्म हो गया। अब इधर उस साइड आते हैं, ठीक है। अब उस साइड आते हैं और उस साइड में तुमको मिलेगा यहां पे मोंटेस अंतरिम, मोंटेस अंतरिम। अंतरिम मतलब समझते हो? अंतरिम मतलब जैसे हम लोग सुनते थे वास्को डी गामा जब आए थे केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिम, है ना, उसको हम लोग क्या बोले थे? आशा अंतरिम। उसी तरीके से ये है मोंटेस अंतरिम, जिधर से हम किधर जाएंगे बाबू? अंटार्कटिक की ओर जाएंगे। नहीं समझे मेरा बात? नहीं समझा मेरा बात? जैसे वास्को डी गामा चले थे खोजने के लिए भारत, अफ्रीका जैसे आए तो अब यहाँ पे उसको मिल गया कि अब हम भारत कैसे जाएंगे। तब यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका के नीचे आओगे तो एक खोजा गया इधर का रास्ता। तब इसका नाम दिया गया क्या चीज? केप ऑफ गुड होप, मतलब आशा की किरण जग गई कि यहाँ से हमारा रास्ता है, ठीक है ना। और यहाँ से इसलिए इसका नाम पड़ा। और यहाँ पे मोंटेस अंतरिम नाम पड़ा कि अब हमको क्या चीज मिलेगा बाबू? अंटार्कटिक वाला, ठीक है। वहां हम जा सकते हैं। तो अंटार्कटिक में तुम लोग सुनता होगा न्यूज़पेपर सब में, हम लोग अपना क्षेत्र बनाए हुए हैं वहां। बात समझ में आए ना?
वहां पे जाते हैं, वहां आदमी नहीं रहता है, वहां पे जो है कुछ कुछ हम लोग शोधकर्ता के रूप में वहां एरिया पहचान लिए, ठीक है। जैसे गंगोत्री नाम दिए हैं, ठीक है, हिमालय नाम दिए हैं, इस तरीके का नाम दिए हैं। नहीं समझा? मोंटे संतरी क्लियर हो गया? चलो इधर आओगे तो ये वाला तुमको दिखाई देगा, डी पनास की खाड़ी। इधर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है डी पनास की खाड़ी, डी पनास की खाड़ी। डी पनास की खाड़ी, ओके। इसके ऊपर चलोगे तो यहां छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला, ये है चिलोई द्वीप समूह, चिलोई द्वीप, चिलोई द्वीप। ओके, ये बहुत बड़ा एरिया जो तुमको पानी दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी प्रशांत महासागर, है ना। अब ये हमारा दक्षिणी पार्ट हो गया, इसलिए इसको नाम क्या दे दिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और वैसे हमारा है किधर का पार्ट बाबू, ये पश्चिमी प्रशांत का, क्योंकि उधर भी तुमको प्रशांत मिलेगा, क्योंकि ये ग्लोब है ना। बात समझ में आया? तो रूस एरिया में भी तुमको, कल ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ रहे थे तो वहां भी प्रशांत महासागर देखे थे ना, पूरब वाला हिस्सा क्या था, प्रशांत। यहाँ पश्चिम में हम पढ़ रहे हैं प्रशांत, क्योंकि ग्लोब है ये। नहीं समझी रूपा? हाँ, दक्षिणी इसलिए दिए कि ये अमेरिका का पार्ट हो गया, इसलिए दक्षिणी नाम दे दिए, लेकिन यह एक्चुअल में है कौन सा महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। नहीं समझे? चले आगे बढ़े, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा तुमको महासागर दिखाई दे दिया, यहाँ छोटा छोटा द्वीप समूह है, वो द्वीप समूह का नाम लिख लीजिए। द्वीप समूह पहला है जुआन फर्नांडीज द्वीप समूह। कौन सा? जुआन फर्नांडीज द्वीप समूह, दिखाई दे दिया होगा, जुआन फर्नांडीज द्वीप समूह। जुआन फर्नांडीज द्वीप समूह, ये किसका है बेटा, तो चिली का। किसका है? चिली का। और एक तुमको मिलेगा सेंट फेलिक्स द्वीप समूह, फेलिक्स द्वीप समूह, द्वीप समूह, ये भी तुम्हारा चिली का। हो गया? नहीं मिला रूपा? जब मिल जाता होगा तो खुशी होता होगा, और जब न मिलता होगा तब दुखी हो जाता होगा, है ना आर्य? आदि गया बेटा, ये जब तुम दक्षिणी अमेरिका गया तो यही तुमको बाहर दिखाई दिया। अब बाहर तुम जान जाएगा तब ना अंदर जाएगा। अब मान लो सपोज करो कि तुमको इंडिया से जाना है, कहां, ब्राजील, ठीक है, भारत से तुमको ब्राजील जाना है, इससे आओगे तुम लोग बाबू, या तो हवाई जहाज से सीधे गिर जाएगा वहां, वो बात अलग है। अब तुमको पानी जहाज से जाना है तो हिंद महासागर पकड़ेंगे, अटलांटिक महासागर में आ जाएंगे। बात समझ में आया? अटलांटिक महासागर आएंगे, अटलांटिक महासागर में जिधर जाना है तो रियो डी ला प्लाटा में यहाँ उतर जाएंगे, उतर करके हम कहीं चले जाएंगे। अरे स्टीमर चलता है, जहाज चलता है रे, ठीक है, उस माल जहाज में जो है, मालगाड़ी में तुम बैठ जाना, ठीक है, वैसे भी जहाज चलता है। हाँ डूबता है। अब तुम्हारा किस्मत, अब तुम्हारे जैसा आदमी
बैठेगा तो डूबे न करेगा, है कि नहीं शिवानी? चले आगे बढ़े। ये हमारा हो गया बाहरी हिस्सा, एक्सटर्नल पार्ट। अब आते हैं हम लोग इंटरनल पार्ट में। एक्सटर्नल पार्ट में हमको दिखाई दिया यहाँ पनामा जल संधि, रिकॉल कर लो, पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका डिवाइडिंग होती है। क्लियर है? इधर गए तो तुमको दिखाई दे दिया कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। उसके नीचे आए तो तुमको दिखाई दिया वेनेजुला की खाड़ी। आगे गए तो तुमको आइलैंड मिला लीवर्ड द्वीप समूह। फिर नीचे आए तो यहाँ मिल गया ब्राजील के पास डी मराजी की खाड़ी, ब्राजील के पास। क्लियर है? यहाँ आ गए तो तुमको मिल गया रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, नीचे ग्रांडे की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, बाह्य ग्रांडे की खाड़ी। उसके बाद तुम्हारा टेरा डेल फ्यूगो, कौन सा? टिएरा डेल फ्यूगो। फिर से बोलो, टिएरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना के बीच कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। उसके नीचे जाओगे तो अंटार्कटिक तुमको मिलेगा, और अंटार्कटिक और उत्तरी अमेरिका के बीच में ड्रेक पैसेज मिलेगा। कोई दिक्कत है? पश्चिमी तरफ आते हैं तो मॉन्टेस अंतरिम मिलेगा। उसके ऊपर जाओगे तो डी पनास की खाड़ी मिलेगा, चिलोई द्वीप समूह मिलेगा, और ये सभी हमारा चिली का पार्ट है, द्वीप समूह है। जुआन फर्नांडिस और फेलिक्स द्वीप समूह ये हमारा चिली का है। और एक बहुत बड़ा महासागर दिखाई दिया, हमारा प्रशांत महासागर। इधर से यहां तक प्रशांत महासागर, इधर कैरेबियन महासागर, और बीच में पनामा जल संधि। यहां से ऊपर चले गए तो उत्तरी अमेरिका, नीचे आ गए तो दक्षिणी अमेरिका। ओके, बोलो हाँ ना? अब इसको हटाए, हटाए। कौन बोला है? हाँ, वो खारिज जैसे मिला ना तो तुम उसको लिख सकती है। समझ में आया? यहां तक का मेहनत मेरा हो गया, आगे का मेहनत तुम्हारा हो गया। अब तुमको मैप में दिखाई देगा, ठीक है? कल तक तो इतना चीज नहीं देख रहे थे। अब तुमको हम दे रहे हैं कि एटलस पे जाओगे तो तुम एकदम है वाला जो है हाइलाइटर लो, जो नहीं मिला है उसको हाइलाइटर लिख करके कॉपी में लिख लेना, तो वो तुम्हारा मेहनत हुआ। बात समझ में आया? ये है सिविल सर्विस। ओके, चले आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग यहां, तुम देखा, बोलो, ये कैरेबियन सागर है। अब तुमको मैप पे नजर आ रहा है ना, ये कैरेबियन सागर, ये तुम्हारा कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर इधर कनेक्टिंग हुआ, इधर कैरेबियन हो गया, और इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि? पनामा जल संधि। पर चला गया लोल, देखो लोल जा रहा है तो वो हो गया नॉर्थ अमेरिका। यहां से नीचे आ गए तो हमारा दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पे देखो, तुमको ये वाला तुम्हारा कैरेबियन द्वीप समूह, और ये वाला तुम्हारा है वेनेजुला की खाड़ी, याद आ गया? इसके बाद ये तुम्हारा कौन सा है बाबू? ये वाला लीवर्ड द्वीप समूह, ये वाला सब छोटा छोटा द्वीप दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है? डी मराजी की खाड़ी। अमेजन नदी यहीं आके गिरेगी। बात समझ में आया? अमेजन विश्व की सबसे क्या चीज? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अब विश्व की सबसे चौड़ी नदी, ठीक है? बात समझ में आया? चलो आगे गए तो ये वाला कौन सा खाड़ी है? रियो डी ला प्लाटा। कौन सी खाड़ी? इसके नीचे आ गए तो बाह्य ग्रांडे, ग्रांडे सेंट जॉर्ज, ये वाला। और यहाँ पे देखो ये फॉकलैंड द्वीप समूह। यहाँ नीचे गए तो मैगलन जल संधि, और ये बहुत बड़ा हरा हरा जो दिख रहा है वो हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और ये हमारा प्रशांत महासागर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? चलो अब आते हैं हम तुम्हारा अब
इंटर कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? अब अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अंदर आ रहे हैं। अंदर आने से पहले ये वाला को छोड़ते हैं। ठीक है, अब ब्लैंक वाला पे हम लोग आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? ब्लैंक वाला। फिर से वही, ठीक है, वो तुमको दिखा दिए। अब यदि तुमको हम दिखाई दे रहा होगा तो दिखाई दिया क्या? अब हम इसके अंदर आ रहे हैं बेटा। ये सभी हमारा कंट्री है। लगभग यहाँ पर भी तुमको 15 कंट्री आसपास मिलेगा। 12 कंट्री ही दिखाता है, लेकिन हमारे पास जो है ज्यादा कंट्री अभी बन गया है। एनसीईआरटी के किताब में जाओगे तो 12 ही दिखा रहा है। ओके, अभी सब कंट्री हम तुमको लेकर के आ रहे हैं। दिमाग में गया? लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला हमारा एक कंट्री है। अब यहाँ से तुमको हम बोले एक इक्वेटर लाइन गुजरती है। कौन सी लाइन गुजरती है? इक्वेटर। और एक कौन सी गुजरती है? मकर रेखा। और इक्वेटर मेरा लाइन जो गुजरेगा यहां से गुजरेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? इक्वेटर। और यहां से हमारा गुजरेगा बिट्टू मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा। दिखाई दिया क्या? हाँ, अब हम लोग देश देख रहे हैं। ठीक है, और देश और राजधानी उसका निकाल दो। इसी में है। हटा दे इसको। हाँ, नीचे इंटरनल में। कितना नंबर पे? नंबर बता दो। कल ऑस्ट्रेलिया वाला कितना पे था? 62 था। क्या? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। देखो कितना दिखा रहा है यहाँ पे। बिट्टू लोग दक्षिणी अमेरिका आ जाए। 15। ठीक है, और एनसीईआरटी में अभी कितना दिखाएगा तुमको? 12। ठीक है, अब 15 को हम लोग देख ले। पहले एक बार नाम पहले मुंह से देख लेते हैं, सब एटलस पे देखेंगे, सब हमको कंट्री दिखाई देगा। ओके, ब्राजील। ब्राजील की राजधानी चिली। चिली की सेंटियागो। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। सुरीनाम का पारामारिबो। वेनेजुला का काराकस। अर्जेंटीना का ब्यूनोस आयर्स। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन।
पेरू, लीमा, कोलंबिया, बगोटा, गुएना, जॉर्ज टाउन, उसके बाद पराग्वे, असनसियान, उरुग्वे, मोंटेविडियो, अरुबा, ऑरेंजे स्टेट, बोलिविया, लापाज, फ्रेंच गुएना, क्वेनो। ठीक है, इतना कंट्री है तुम्हारे पास। अब देखो ये, इसका स्कैन लो, इसका स्कैन एक ले लो, समझे? अभी रखना है बाहर, मैप दिखा करके फिर आएंगे तो फिर हमको निकलना पड़ेगा, ऐसा है? वाह, तुम तो तेज लड़का है रे चट्टा। हेलो, ये सब तुमको लिख लेना है वहां पे, ठीक है ना? बात समझ में आया? पेज नंबर 60 के ऊपर है, 60। ठीक है, चलो अब हटा दें इसको। कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे, यहाँ में हम लोग इस पे क्लिक कर, फिर पीडीएफ हट गया हो, फिर लाना होगा। सबको एक जगह रख दीजिएगा, एक जगह। चल, यही है ना? अब आते हैं, अब एक एटलस लाओ, एक एटलस लाओ। ये दिखाई दिया क्या? बोलो। ये तुम्हारा एक कोलंबिया है, ये कौन सा है? मैप पे देखो, ये कोलंबिया है, ये लिख दे, सी लिख देते हैं, कोलंबिया। ठीक है, मैप पे तुमको दिखाई दे दिया होगा कोलंबिया। कोलंबिया के बगल में जाओ तो ये वेनेजुला है, सी, वेनेजुला। दिखाई दिया क्या? बोलो हाँ ना? ठीक है, उसके बाद देखो, ये है गुएना, ये है गुएना, तुमको दिखाई दे दिया होगा गुएना, जी कर दे, गुएना। ठीक है, उसके बाद बगल में आ जाओ तो तुमको मिल जाएगा सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम बहुत इंपॉर्टेंट जगह था सूरीनाम। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, ये है तुम्हारा फ्रेंच गुएना, फ्रेंच गुएना दिखाई दिया क्या? अब ये वाला एरिया जो है हमारा कौन सा है? ब्राजील। ओके, नहीं दिखाई दिया? ए मैया, इधर देखो, इधर, ये ब्राजील। ठीक है, ये वेनेजुला, ये गुएना, सूरीनाम, फ्रेंच गुएना। ठीक है, ब्राजील हो गया। ये वाला देखो, ये वाला है इक्वाडोर। कौन सा है? इक्वाडोर, इक्वाडोर। ये वाला देखो, पेरू, पेरू है ना, पेरू। ओके, ये वाला आ जाओ, ये वाला बोल्विया, बोल्विया, बोल्विया। ये वाला है पराग्वे, पराग्वे दिखाई दिया क्या? पराग्वे दिखाई दिया? ये वाला जो छोटा दिखाई दे रहा है, ये है उरुग्वे, उरुग्वे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो हाँ ना? ये वाला बहुत बड़ा जो दिखाई दे रहा है, उरुग्वे, हाँ उरुग्वे, देख, ऊ है ना, उरुग्वे। ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है, ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना।
ये जो तुमको दिखाई दे रहा है यहां से इधर देखो, सबसे लंबी तटरेखा चिली, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा चिली। ये तुम्हारा पिछले साल का बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, चिली। अब यहां देखिए तो, बना लिए, बना लिए, कितना हुआ, 13 हुआ ना। और 2 इधर आ जाएंगे हम लोग, नीचे वाला में कंट्री मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां एक बार देखो तो 13 दिखाई दिया, अभी खोज देते हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग, लाओ मोबाइल लाओ, ऑकलैंड वाला अभी नहीं देखे हम लोग, ठीक है बिट्टू। पहला अभी तुम लोग को हम ब्राजील दिखाए थे, ब्राजील की राजधानी, रंजीत इधर देखो, ब्राजील की राजधानी, ब्राजीलिया मिल गया, चिली मिल गया, चिली की राजधानी सेंटियागो, कहा, सेंटियागो, मुंह से बोलो, फिर से बोलो, सेंटियागो। उसके बाद इक्वाडोर तुमको मिल गया, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। सुरीनाम, सुरीनाम की राजधानी यहां है सुरीनाम, है ना, पारामारिबो, कहा, अरे पेरा नहीं रे, पारामारिबो, सुरीनाम का, ठीक, हाँ। वेनेजुला का काराकस, वेनेजुला यहां दिखाई दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, है ना, अर्जेंटीना दिखाई दे दिया। ट्रिनाड एंड टोबैगो, ये तुमको यहां नहीं दिखाई दिया होगा, ठीक है। ट्रिनाड एंड टोबैगो कहां मिलेगा बिट्टू, यहां, यहां मिलेगा, यहां, ठीक है ना, ट्रिनाड एंड टोबैगो यहां मिलेगा। तो ये भी तुमको दिखाई दे दिया, ये भी एक कंट्री है, ओके, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, पेरू तुमको दिखाई दे दिया, पेरू की राजधानी लीमा। उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया कौन सा है, यही वाला है कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी फिर से बोलो बोगोटा। उसके बाद गोयना तुमको दिखाई दे दिया, जी फॉर गोयना, गोयना का राजधानी जॉर्ज टाउन। प्रागवे, प्रागवे की राजधानी असंसियान, यहां असंसियान। उरुग्वे मोंटेविडियो, उरुग्वे तुमको दिखाई दे दिया। अरुबा, अरुबा तुमको नहीं दिखाई दिया होगा, नहीं ना दिखाई दिया, अरुबा यहां फॉकलैंड के नीचे, ठीक। बोल्विया तुमको दिखाई दे दिया, बोल्विया, बोल्विया की राजधानी लापाज, और लापाज, और लास्ट फ्रेंच गोयना, फ्रेंच गोयना, और इसकी राजधानी कोइन्नो, कोइन्नो। देखो 15 दिखाई दे दिया रंजीत, 13 यहां दिखाई दिया, हाँ तो 13 1 14 1 15। फॉकलैंड के पास है उरुबा, ठीक है, उरुबा के नाम से एक कंट्री है। फॉकलैंड तो किसका हिस्सा हो गया, यूके का, हाँ, नीचे फॉकलैंड के नीचे, हाँ। उरुबा, दिखाई दिया क्या शिवानी, क्या नहीं दिखा दिया बोलो ना, उरुबा, उरुबा।
एगो उरुबा कंट्री खोज दो तो बड़ा वाला मैप में। आर्यन उसमें नहीं मिलेगा, एक बार सर्च मार लो तो, सर्च मारो उरुबा किधर है। अरे वो तो हमको भी पता है, खाली हम बता देंगे तो नहीं ना चलेगा। नहीं नहीं, वो तो वहां है, ट्रिनिडाद टोबैगो है। हाँ ट्रिनिडाद टोबैगो है। दिखा? अरे हमको तो ट्रिनिडाद टोबैगो भी नहीं दिख रहा है। टोबैगो इसमें नहीं दिया है। ये सामने सर ये। हाँ हाँ, अच्छा चलो 14 मिल गया ना, 14 मिल गया ना। हो गया, मिला क्या? क्या नाम है? आर्यन मिला? उरुबा ने मिला? हाँ हाँ सही बोला, हट गया होगा, नाम चेंज हो गया होगा। चलो, हेलो, किसका है? अच्छा, अभी अब क्या करिएगा, ये सभी कंट्री का नाम आप क्या करिएगा, चार्ट बना लीजिएगा और उसके नीचे जो है कैपिटल भी लिख लीजिएगा। मैप में भी तुमको दिखाई दे दिया, लाइक दैट हम जैसे बोले, इधर ध्यान देना। अब रंजीत, अब एक के पीछे अभी काहे दिमाग लगाएंगे, है ना, खोज लेंगे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान देना, ध्यान दे रहे हो ना, ठीक है। ये सभी कंट्री हम लोग देखे कहाँ का, दक्षिणी अमेरिका का। और दक्षिणी अमेरिका का राजधानी जैसे हम लोग ब्राजील का पूछेंगे तो ब्राजीलिया, है ना, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, पेरू का लीमा, इक्वाडोर का क्यूटो। तो इस तरीके से अभी हमको याद भी हो जाएगा। कैसे याद होगा? नंबर 1 कि अभी तुमको हम बताए कि यहां से एक लाइन गुजरती है और उस लाइन की नाम है, क्या नाम है? इक्वेटर, विषुवत रेखा, है ना। दक्षिणी अमेरिका के ऊपर वाला हिस्सा से कौन सा लाइन गुजरता है? विषुवत रेखा। और यहां से कौन सी लाइन गुजरती है? मकर रेखा, ठीक है। अब देखो, खास बात क्या दिखाई दिया कि ब्राजील दोनों से गुजरती है, विषुवत रेखा प्लस मकर रेखा से एक कंट्री है ब्राजील, जहां से दोनों क्रॉस करती है। ओके, दिमाग में गया? बोलो हाँ ना। अब यदि तुमसे प्रश्न पूछा इक्वाडोर से, सॉरी मतलब इक्वेटर से, विषुवत रेखा से दक्षिणी अमेरिका के कितने देश गुजरती है, तो राइट आंसर 4। कितना? 4। कौन कौन सा बाबू? तो वहां देखो, इक्वाडोर गया, इक्वाडोर है, उसके बाद पेरू है, पेरू, पेरू के बाद चले जाओ कोलंबिया, अब कोलंबिया के बाद ब्राजील। ऊपर नहीं है कोलंबिया? ई हो, ये कोलंबिया हो गया, ये पेरू हो गया। हम क्या बोले बेटा? हाँ हाँ, मतलब जाता है ना, ठीक। हाँ तो हम तो 4 को देखो ना, हम सही जगह पे स्ट्रेट किए हैं, लाइन मारे हैं। हाँ, अरे बाउंड्री से जा रहा है ना, हो गया। हाँ विषुवत रेखा ऊपर, तो पहले ऊपर लिख लो विषुवत रेखा। चार देशों से, पहले देखो ऐसे, ए शिवानी, इसको या तो पश्चिम से पूरब जाएंगे या तो पूरब से पश्चिम जाएंगे। तो पहले उधर से हम लोग देख रहे हैं पश्चिमी वाला में, तो इक्वाडोर दिखाई दिया, इक्वाडोर, इक्वाडोर के बगल में आ गए तो हमको क्या दिखा दिया? पेरू। पेरू के ऊपर चले गए तो क्या दिखाई दे दिया? कोलंबिया। अब कोलंबिया के बगल से नीचे से हमारा कहाँ चला गया? तो इक्वेटर कितना देशों से गुजरेगा? 4। सही लाइन मारे हैं, देख रहा है मेरा हाथ का कमाल।
पक्का पक्की मार दिए, समझा रूपा? ये ये नहीं जाएगा। अभी इक्वेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तब इस पे हम लोग लाएंगे, तब उसमें भी बोलबिया नहीं लेंगे, अभी बता रहे हैं, पहले उसको कर ले। अच्छा सुनो, इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, कहा क्वेटो, बात समझ में आया। पेरू की राजधानी लीमा, और कोलंबिया का राजधानी बगोटा, अब ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया। 4 याद हो गया, बोलो तो बोलो, बोलो याद नहीं हुआ? इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, पेरू का लीमा, और कोलंबिया का बगोटा, अब ब्राजील का तो सब कोई जानता है ब्राजिलिया। तो 4 ऐसे ही याद हमको हो गया, ठीक है। 15 में से 4 घट गया, बचा कितना? 11। 11 में 3 तो इधर भी याद करना होगा ना, ठीक है। तो ये भी हमारा 4 3 7 ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब आते हैं कम बैक, यहां ध्यान देना, हमारा बात को सुनते चलना। सत्यनारायण भगवान का कथा अब तुमसे प्रश्न पूछेगा, इनमें से कौन सी राजधानी है जो इक्वेटर पर ही स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। राइट आंसर क्या होगा? इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। क्लियर? अब देखना तुम लोग, जितना भी कैपिटल है, ब्राजीलिया यहाँ पे है, ठीक है, लीमा यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट इसकी राजधानी जो है इसी पे स्थित है। नहीं समझे मेरा बात? जैसे झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पे स्थित है, उसी तरीके से इक्वाडोर की राजधानी क्योटो यहां स्थित है। मैप पे देखो, लाओ, ब्राजीलिया यहां हो गया, ठीक है। यहां देखो इक्वाडोर, क्वेटो है, देखो क्वेटो है, यहां देखो ये कौन सा लाइन है, इक्वाडोर है। क्लियर? इसका कहाँ राजधानी है? तो यहाँ है, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ है? यहाँ है, लीमा, यहाँ। लेकिन इसका राजधानी कहाँ है? इसी पे स्थित है। इंपॉर्टेंट मिल गया, यही देगा क्वेश्चन तुमको। तब वहां पे कहेगी जय माता दी। नहीं दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। बात समझे हम क्या बोले रूपा? हाँ, मतलब इसकी राजधानी जो है देखो ये एग्जैक्ट, बस बस कहाँ थी तुम? तुमको दिखाई दिया? अनुज हंसता है तुम खाली। तानिया तुमको नहीं दिखाई दिया? तुमको नहीं सर। ला, ये देखो हम क्या बोले, ये पेरू है, ठीक है, ये क्वेटो है, ये जो है बगोटा यहाँ है, यहाँ ब्राजीलिया। ये वाला देखो तो सीधे इक्वेटर पर स्थित, यहाँ 0 है, देखो ये लाइन 0। अब ये लाइन पे आ रहे हैं तो क्योटो। ये राइट आंसर निकल जाएगा कि कौन सा देश है जिसकी राजधानी इक्वेटर पर ही स्थित है। बोलो, गया? चलो अच्छा, अब आते हैं मकर रेखा पे, आ जाए? मकर रेखा पे आ जाए, ठीक है। मकर रेखा से कौन कौन गुजरेगा तो राइट डाउन कर लो। चिली दिखाई दे दिया? अरे बोल लो हाँ ना, कि बहुत बड़ा तट देखो, कोस्टल एरिया तट, ये चिलिए है बाबू, ये अर्जेंटीना दिखाई दे दिया, और ये पराग्वे, और ये ब्राजील। है क्या बोले? पराग्वे, पराग्वे, पराग्वे। चिली के बाद पराग्वे हो, हाँ, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, और उसके बाद ब्राजील। दिखाई दिया? अब यहां देखो, मकर रेखा से कितना देश, और कौन सा देश है जो दोनों रेखा से गुजरती है दक्षिणी अमेरिका का? ब्राजील। हो गया, आंसर मिल गया। अच्छा, अब यहां तखनी तखनी से 4 बोल रहे हैं बेटा, पहले इधर ध्यान दो, बात को सुनते चलना।
चिली की राजधानी सैंटियागो, अर्जेंटीना की राजधानी, अब प्रागवे की राजधानी असंसियान। 3 3 6 1 7 याद हुआ? बोलो ना। इक्वेटर की राजधानी क्वेटा, पेरू की राजधानी लीमा, कोलंबिया की राजधानी बगोटा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। 4 ऊपर याद हो गया, 3 नीचे याद हो गया। चिली की राजधानी सैंटियागो। अर्जेंटीना का कोई भूल सकता है, ब्यूनस आयर्स। प्रागवे का असंसियान। ब्राजील तो हम लोग देखे ही हैं। 4 7 तो याद हो गया हमको, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं। अब आ जाते हैं, इसमें भी तुम देखो कि कैपिटल कहां कहां है। एक बार मैप पे देखो, एक बार मैप देखो। कैपिटल घेरो, कैपिटल घेरो, घेरा, बोलो हाँ ना, घेरा। घेरा, घेर लिया। अब क्या खास दिखाई दे रहा है रूपा? क्या खास दिखाई दिया? वहां से क्या प्रश्न बन सकता है या बनने की संभावना है? हाँ, कैपिटल में कि कौन सा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नियरेस्ट है, कौन सा जो है लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा कोई नहीं और प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। सब दिमाग का फलक खोल करके रखो, प्रश्न कैसे भी पूछे तुमको बना के आना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? वही तो बोले थे खोजने के लिए। ये दिख रहा है। नहीं नहीं, ये बोले कि यहां से प्रश्न जो पूछेगा नियरेस्ट कौन है और दूरस्थ कौन है। मकर रेखा की, हाँ ठीक है, यहाँ पे मकर रेखा पर नहीं जाता है। हाँ हाँ, असंसियान मिलेगा, ठीक है। ये चिली हुआ, चिली की राजधानी है सैंटियागो है, सैंटियागो। ब्यूनस आयर्स देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ब्यूनस आयर्स। ओके, ये है प्रागवे, प्रागवे का राजधानी असंसियान, असंसियान। ब्राजील का ब्राजीलिया। अब यहाँ से ये लाइन देखो, ये लाइन गया ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न। अब पूछा कि कैप्रिकॉर्न के सबसे नजदीक कौन है, राइट आंसर क्या होगा? असंसियान, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? सैंटियागो। उसके बाद कौन होगा? ब्यूनस आयर्स। ऊपर सबसे दूर कौन हो गया? ब्राजील, ठीक है। अब इधर थोड़ा मैप पे ध्यान देना हमको, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो प्रश्न क्या पूछेगा जी। अब हम बोले रंजीत, हाँ इधर ध्यान देना। ये मैप जब देखे हम, तो देखने के बाद हमको ये पता चला, यदि तुमसे प्रश्न ये पूछ देगा कि ब्राजील के साथ दक्षिणी अमेरिका का कौन देश सीमा लगाता है, बाउंड्री लगाता है, तो तुम इतना बनाने से अच्छा है कि तुमको याद रखना है कि कौन नहीं लगाता है। नहीं समझे? कौन नहीं लगाता है, तो राइट आंसर इक्वाडोर और चिली, मतलब ये 2 देश को हटा देना और जितने भी कंट्री है सब ब्राजील के साथ बाउंड्री लगाता है। नहीं समझे मेरे बात? यदि तुमसे प्रश्न पूछा कि ब्राजील के साथ कौन कौन सा देश बाउंड्री लगाता है, सीमा लगाता है, तो उससे अच्छा है कि हम ये याद कर ले कि कौन नहीं लगाता है, तो 2 को हटा देंगे, जितने भी कंट्री हैं सभी क्या लगाता है? सीमा लगाता है। अब देखो ब्राजील है, इधर फ्रेंच गुयाना सीमा लगाया, इधर सुरीनाम लगाया, इधर गुयाना लगाया, वेनेजुएला लगाया, कोलंबिया लगाया, पेरू लगाया, लेकिन इक्वाडोर नहीं लगाया। तो पेरू, बोलिविया, प्रागवे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली नहीं लगाया। तो 2 को याद रखेंगे कि कौन नहीं लगाया, तो अपने पता चल जाएगा कि कौन लगा रहा है उसके साथ। नहीं समझे?
तो राइट आंसर चिली और इक्वाडोर दो ऐसे देश हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं लगाती है। वो टेरिटोरी में चल गया, वो तो हम सागर में है, स्पेशली हम लोग बोल रहे, ठीक है। तो उरुबा भी तो नहीं लगाता, ठीक है। अभी जब ये मुख्य लैंड हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो हाँ ना, दिक्कत हो गया। अब आसान लग रहा है ना, बोलो। अब एक मैप बनाएंगे हम लोग, और उस मैप में आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, आज रिकॉल कर लो। कल अब हम लोग यहाँ का क्या देखेंगे, पर्वत, पठार, ठीक है, नदी, झील, झरना, क्लाइमेट, है ना, वनस्पति, सब चीज देखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। कल ऐसा ही ब्लैंक में बना करके रखना। आज पहले अभी हम रिकॉल करते हैं शुरुआत से, ओके। आज हम लोग जो पढ़े, सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका जो विश्व का जो है क्षेत्रफल मामले में हम लोग चौथे नंबर पे पोजीशन पे हैं। कितने नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे। शिवानी इधर ध्यान देना, सत्यनारायण भगवान का कथा हम सुना रहे हैं, है ना। अब यहाँ याद रखना कि ये ऐसा उत्तरी अमेरिका के बाद ये चौथा हमारा दक्षिणी अमेरिका है। जब हम इसका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम देखें तो उत्तर में हम कैरेबियन सी के साथ इसको डिवाइडिंग कर देते हैं, और स्पेशल एक जल संधि है पनामा जल संधि, ओके। दक्षिण में चलते हैं तो हमको टिएरा डेल फ्यूगो, क्या चीज मिला, टिएरा डेल फ्यूगो। पूरब में एक बहुत बड़ा महासागर